उतना काट दिया फिर है ना। नमस्कार। आज हमारे बीच श्री गोविंद भौखंडी जी हैं। आप भाबर कोटद्वार भाबर के एक सम्मानित किसान आप हैं और 8 एकड़ के आसपास आपका बागवानी आप कर रहे हैं। इस समय हम देख रहे थे आपके बागवान में, हमने अमरूद के पेड़ लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं और लीची है और ये आंवला है और बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लगा रखी है। जैसे प्याज वगैरह भी हम यहाँ पे देख रहे थे, ये धनिया देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख रहे थे। आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से पहाड़ों से पलायन हुआ है, तो भौखंडी जी हम कैसे पलायन को रोक सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए जबकि हमारे अधिकतर खेत बंजर हो चुके हैं। बंजर होने का कारण खुद अकर्मण्यता का परिचय है जी। बंजर होने का कारण खुद अकर्मण्यता का परिचय है। लेकिन जहाँ जिस जगह को आप छोड़ करके पलायन कर चुके हैं, अरे तुझसे नहीं होता है भैया, तू मतलब यानी अपने भाइयों को दे दे। पहाड़ की प्रॉब्लम खास तौर से ये है कि एक नाली जमीन मेरे नाम पे है तो उसकी बगल में 2 नाली आपकी है। हाँ जी, हाँ जी। मैंने एक नाली जमीन को आबाद किया तो आपने तो उन्होंने कहा 2 नाली, मैं तो बम्बई में रहता हूँ, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप चेकबंदी की भी बात कर रहे हैं कि चेकबंदी यहाँ पे होनी चाहिए पहाड़ों में। चेकबंदी, उसके लिए मैंने पूरे सुझाव इनको दिए। मेरे साथ में गरीबदास हाँ, गणेश सिंह गरीब जी। हाँ, गणेश सिंह गरीब जी। अब वो भी मेरी उम्र का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो मतलब यानी बहुत प्रयास किया, सरकार को प्रस्ताव भी दिए, कुछ नहीं हुआ। अब मौजूदा टाइम में जब महामारी का प्रकोप फैला तो लोग बाग जो है अपनी जान बचाने के लिए भागे पहाड़ को। हाँ जी। पर्वतीय क्षेत्र में बीमारी का प्रकोप कम है, प्लेन्स में ज़्यादा है। अब इस पलायन को रोकने के लिए उसके लिए स्वरोजगार की व्यवस्था बनाना बहुत ज़रूरी है। उसमें कितनी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है आपके मतलब, यानी इस क्षेत्र में फ्रूट प्रिजर्वेशन का कोई काम है, कोई फैक्ट्री है? बहुत कम है। कहाँ है? एक रामनगर में होगी बस, बाकी कहाँ है? अच्छा, अभी आपके मंत्री महोदय कह गए कि साहब मतलब यानी कि उत्तरांचल के पौड़ी गढ़वाल के फूलों का, फ्रूट का, इसका सैंपल, उसकी ग्रेडिंग होनी चाहिए। ग्रेडिंग के लिए आप क्या कार्टून दे रहे हैं उनके लिए? भाई जब कार्टून पे साफ लिखा हुआ होगा कि पौड़ी गढ़वाल का उत्पादन है, उत्तराखंड का, तभी तो बात बनेगी। आप इस मामले में तो सहयोग दे नहीं रहे हैं, तो उसने तो फिर जो भी उसको मिल गया उसने उसी पे काम करना है। हाँ, मतलब आपका कहना है कि हमें बॉक्स भी नहीं मिल पा रहे हैं, पैकिंग के लिए बॉक्स नहीं है, कितनी बातें हैं। ये भी एक दवाइयों का भी जो है मतलब यानी जिसकी वजह से ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है। पिछले साल तक हमने देखा कि हमारा सेब भी हिमाचल की बॉक्स पे जा रहा था, तो जो हमारे यहाँ का उत्पादन है वो भी हिमाचल का माना जा रहा था, जबकि उन्हीं के नाम से बिकता है। हाँ, जबकि वो मूल रूप से है उत्तराखंड का। तो ये भी एक समस्या है। तो हम आपके इस बगीचे में अभी घूम रहे थे, हम देख रहे थे आंवला है, आम है और लीची है, अमरूद है। तो आप किस प्रकार से मेंटेन करते हैं इसे? प्रकार से प्रकृति का एक रास्ता है, मौसम के अनुकूल इसको खाद पानी इत्यादि वगैरह दो, मौसम के अनुकूल। अगर बेमौसम पे अगर आप मतलब मेंटेनेंस की बात करोगे तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। लाभ ठीक निश्चित समय पर हर चीज़ की एक अवधि होती है मेंटेनेंस की, उस टाइम पे उसको मदद मिल जाए। जैसे आजकल उत्तरी क्षेत्र में सेब के बागान है। हाँ जी। उन सेब के बागानों में आजकल बहुत मतलब बृहद रूप से मतलब मेंटेनेंस हो रही होगी। पेड़ों को खाद देना, कटिंग करना, दूसरा तीसरा काम, ये सब चलेगा। लेकिन अगर इसी काम को अगर आप मतलब बर्फ के समाप्ति के बाद में करोगे तो इतना प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अच्छा, ये भी एक चीज़। दूसरी चीज़, आपकी जितना भी यहाँ पे खेती आप कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से जैविक है। हाँ, क्योंकि आपने यहाँ पे जैविक खाद का भी आपका उत्पादन यहाँ पे हमने देखा कि आप जैविक खाद का यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं।
तो क्या क्या इसमें दिक्कतें होती हैं, थोड़ा कुछ बता पाएंगे आप? जैविक खाद के लिए जैविक खाद के लिए या इन बगीचों को क्या क्या परेशानियां होती हैं, ताकि हमारे परेशानी आने बस वाले उनको जो जैविक खाद मिलना चाहिए और टाइम समय से उनको स्प्रे की व्यवस्था होती है, कीटनाशक अच्छा अच्छा। वो मिलना चाहिए। फिर बाकी जो मेरे से खुद अपने बता स्प्रे करने के लिए ड्रम भरे हुए हैं 12-14 हाँ जी हाँ जी। है, उसमें बायोगैस है वो, अच्छा जी। उससे मशीनों के द्वारा उसका स्प्रे कर लेते हैं। तो आपने खुद बनाया है या आप बाजार से खरीदते हैं? हमारा खुद बनाया हुआ है वो। अच्छा, आपका खुद का बनाया, मतलब पूर्ण रूप से जैविक है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि जिस वो भी आप छिड़काव कर रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से जैविक है। आप वो रासायनिक नहीं है, आप बाजार से नहीं खरीदते उसे, आप स्वयं ही उसका घर पे उत्पादन आप कर रहे हैं। लेकिन उसमें पिछले बार एक लड़का और जयपुर से आया था मेरे पास। हाँ जी हाँ जी। उसने कहा इसको जो है ऑर्गेनिक खेती बनाने के लिए हाँ जी फिटिंग कर रहे हैं, हाँ जी। आप भी आइए। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा तो मैं चला गया वहाँ, तो मैं देखा मेरे यहाँ तो काश्तकार एक भी नहीं है। हाँ जी। इसके साथ मीटिंग कर रहे हैं आप, इन लोगों के साथ। ये खाली गाल बजाने वाले हैं, काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए मुझे कुछ कहने कहलाने की जरूरत ही नहीं है। इनके पीछे अगर दिमाग में मारता रहूँगा तो बेकार सिरदर्द होगा मुझे और काम कुछ नहीं हो रहा है। मतलब आपका कहना ये भी है कि किसान गवर्नमेंट उसमें सप्लाई सही सहयोग नहीं देती। मान ले जाए आपने जैविक खेती की, मैंने 2 हेक्टेयर में जो है गेहूँ बो रखे हैं। हाँ जी हाँ जी। वो जैविक है। वो मंडी पे ले जाने के बाद में कौन उसको ये कहेगा कि साहब जैविक है, ये कौन कहेगा उसको? हाँ, उसका मतलब हम तो स्पेशल देख रहे हैं ब्रांडिंग कि नहीं है जैविक है। कि जैविक ये जैविक है इसका। लेकिन उसका प्रमाणीकरण के लिए कितने चक्कर काटूंगा मैं सरकार के दरबार में, कितने चक्कर। ये भी एक क्या प्रॉब्लम प्रमाण है कि उसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हो, कि ये जैविक है, इसका स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। और ये सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए, उन लोगों को विशेष रूप से जो कि जैविक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती करना चाह रहे हैं, उनको प्रोत्साहन के लिए कर रहे वो तो, पर उनको क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। आपने कुछ भी बोला है, उन्होंने कहा क्या प्रमाण है आपके पास आज ये जैविक है, ये क्या प्रमाण है? सबसे पहले तो ये बात है। अब इसका प्रमाणीकरण अगर जो आप देने की बात करते हो तो कौन देगा? किसके पास ये अथॉरिटी है? तो अब क्या करेगा काश्तकार? उसका तो जो रेट मंडी में बिक रहा है आपका गेहूँ, तो उसी रेट में बिकेगा। कौन देख रहा है उसमें? बात झगड़े की बात तो यहाँ पर है। गवर्नमेंट की तरफ से गाल बजाने की बात एक अलग है और मूर्त रूप देना एक दूसरी बात होती है। वो चीज़ जो है काश्तकार को सही ढंग से मिलती नहीं है और उससे परेशानी होती है। अब जैसे इनको अभी मैंने सलाह दी कि बेल वाली जो कुछ मतलब औषधियाँ हैं, जैसे सतावर है, मूसली भी है, इनके मतलब यानी कि ये जैविक खेती के सताई होते ही, ये कोई खाद पानी वगैरह कुछ नहीं मांगते, सताई होते ही है। तो इनके लिए तो प्रमाणीकरण की जरूरत है ही नहीं। और कोई भी फार्मास्यूटिकल वाले इनको शहर से स्वीकार करता है, वो कुछ नहीं देखता। उसने कहा ये देखा है बिल्कुल प्रमाणित है, फलानी जगह से आया है, तो ये निश्चित जैविक है। लेकिन उसी चीज़ को अगर जो बिजनेस वाला करेगा तो वो कहेगा नहीं भाई ये पूर्ण रूप से जैविक नहीं हो सकता। तो ये परेशानियाँ होती है। इन परेशानियों को दूर कैसे किया जाए? सबसे पहले तो अड़ंगा सरकार के ही तरफ से लगता है। सबसे पहले अगर कोई कुछ करना भी चाहे ना, तो सरकार की तरफ से अड़ंगा लगता है। आप छोटे छोटे मूंगफली की ठेली लगाने के लिए भी आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसमें भी टैक्स पड़ता है। कैसे करेगा आदमी? क्या करेगा? 50 किलो मूंगफली लेके ठेली पे उतर रहा है और उस पर टैक्स भी लगा हुआ है। शाम को उससे 1 रुपया जो है म्यूनिसिपलिटी वालों ने ले रहा है। तो खैर टैक्स देने से मैं गुरेज नहीं कर रहा हूँ, आप टैक्स लीजिए लेकिन उसको सहूलियत तो दीजिए। ये व्यावहारिक कठिनाइयाँ आपने बताई हैं, किस प्रकार से व्यावहारिक कठिनाइयाँ जो लघु कृषक हैं या सीमांत कृषक हैं या
जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए आपने परेशानियां बताई हैं कि सरकार उनके लिए नहीं सोच पा रही विपणन है। के अभी लिए हमारे कोई व्यवस्था हमारे पास सही ठोस है ही नहीं। विपणन के लिए विपणन की बातें भी आपने यहाँ पे कही हैं। तो बौखंडी जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे बीते जो बातें आपने कही हैं निश्चित रूप से सरकार तक पहुँचनी चाहिए, और एक नई व्यवस्था जिसकी शुरुआत हो भी रही है और धीरे कुछ लोग उस तरफ बढ़ भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।